विक्रम और बेताल। शापित रात। रात का अंधेरा हमेशा गहरा होता है, लेकिन उस रात अंधेरा जैसे किसी और ही दुनिया से उतर आया था। हवा में अजीब सी गंध थी, गंध सड़ते मांस और गीली मिट्टी की। किले के भीतर सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में भी जैसे किसी के फुसफुसाने की आवाज गूंज रही थी। राजा विक्रमादित्य अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने साधु का आदेश मानकर श्मशान से उस बेताल को पकड़ने का प्रण लिया। लेकिन बेताल कोई साधारण प्राणी नहीं था। वह मृतकों की आत्माओं से बना हुआ एक शापित अस्तित्व था, जो रात के अंधेरे में पेड़ से लटका रहता। पहली झलक विक्रम जब उस विशाल बरगद के नीचे पहुंचे तो चांदनी टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं से छनकर नीचे गिर रही थी। पेड़ पर एक काला सा शरीर उल्टा लटका हुआ था। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ, होंठ फटे और आंखें अंगारे जैसी चमकती। जैसे ही विक्रम ने कदम बढ़ाया, हवा का झोंका आया और चारों ओर की चिताएं अपने आप भड़क उठी। आवाज गूंजी, राजा विक्रम, तुझे लगा मुझे पकड़ना आसान है? लेकिन विक्रम निडर थे। उन्होंने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और आगे बढ़े। मैं वचन का पालन करता हूं, चाहे मौत भी सामने क्यों ना हो, उन्होंने कहा, और बेताल को पकड़ लिया। बेताल की चालाकी। बेताल विक्रम के कंधों पर बैठ गया। उसकी ठंडी सांस विक्रम की गर्दन से टकरा रही थी। राजा, रास्ता लंबा है। अगर तू चुप रहा तो मैं भी चुप रहूंगा, लेकिन अगर तूने मुझसे बात की तो मैं फिर से इस पेड़ पर लौट जाऊंगा। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। रास्ता घना अंधेरा था। जंगल में कौवों की कांव कांव और दूर कहीं लकड़बग्घे की हंसी सुनाई दे रही थी। हर कदम पर जैसे मौत साथ चल रही थी। लेकिन बेताल तो चालाक था। उसने कहानी शुरू की। सुनो विक्रम, मैं तुझे एक प्रश्न सुनाता हूं। अगर तूने इसका उत्तर नहीं दिया तो तेरे सिर के टुकड़े हो जाएंगे, और अगर तूने उत्तर दिया तो मैं फिर भाग जाऊंगा। विक्रम ने तलवार कस ली। बेताल हंस पड़ा। उसकी हंसी में खून की गंध थी। पहला प्रश्न। रक्त का रण। बेताल ने कहा, एक गांव में दो मित्र थे। दोनों ने वचन लिया कि वे जीवन भर साथ रहेंगे। एक दिन उनमें से एक मित्र ने अपने प्राण दूसरे के लिए त्याग दिए। अब बता विक्रम, उस बलिदान का ऋण कौन चुकाएगा? जीवित मित्र जिसने बलिदान पाया, या मृत मित्र जिसने त्याग किया? विक्रम ने कुछ क्षण आंखें बंद की, फिर बोले, ऋण तो वही चुकाएगा जो जीवित है। मृतक ने तो अपना कर्तव्य निभा दिया। अब जीवित मित्र का धर्म है कि वह अपने जीवन को उस बलिदान के योग्य बनाए। बेताल जोर से हंसा और विक्रम के कंधे से फिसलकर फिर से बरगद पर लटक गया। राजा विक्रम, तू सचमुच बुद्धिमान है, लेकिन तुझे मुझे फिर पकड़ना होगा। दूसरी रात का भय। विक्रम फिर श्मशान पहुंचे। उस रात धुंध और भी घनी थी। श्मशान की राख हवा में उड़ रही थी और शवों की अधजली हड्डियां जमीन पर बिखरी थीं। विक्रम ने फिर बेताल को पकड़ा और कंधे पर रखा। जंगल की पगडंडी पर अंधेरे में कदम रखते ही बेताल ने कहा, राजा, अब एक और प्रश्न सुनो। इस बार अगर उत्तर नहीं दिया तो तेरी आत्मा इस जंगल में कैद हो जाएगी। दूसरा प्रश्न। प्रेम या धर्म? एक राजकुमारी थी। वह एक राजकुमार से प्रेम करती थी, लेकिन उसका विवाह एक अन्य योद्धा से तय कर दिया गया। राजकुमारी ने अपने प्रेमी को चुना और उसके साथ भाग गई। अब बता विक्रम, क्या उसने धर्म तोड़ा या प्रेम निभाया? विक्रम ने तलवार की मूठ कसते हुए उत्तर दिया, राजकुमारी ने प्रेम निभाया, लेकिन धर्म तोड़ा, क्योंकि समाज और परिवार के नियम उसके धर्म थे, लेकिन प्रेम की राह पर चलना उसके दिल का निर्णय था। बेताल फिर हंस पड़ा और हवा में गायब हो गया। तीसरी रात। श्राप की जड़। जब विक्रम तीसरी बार पहुंचे तो पूरा जंगल जैसे जाग चुका था। पेड़ों से रक्त टपक रहा था। कौवे इंसानी आवाज में बोल रहे थे और श्मशान की राख से जैसे हाथ निकलकर विक्रम की ओर बढ़ रहे थे। विक्रम ने फिर बेताल को पकड़ा। बेताल ने कहा, राजा विक्रम, अब तुझे उस श्राप का सच बताता हूं। मैं कोई साधारण प्रेत नहीं। मैं उन हजारों आत्माओं का भार हूं जिन्हें तेरे पूर्वजों ने अन्याय से मारा था। हर बार जब तू मुझे पकड़ता है, तू उसी श्राप को उठाता है। तू मुझे साधु के पास ले जाएगा और साधु तेरी आत्मा को इस शापित खेल का हिस्सा बना देगा। विक्रम के कदम रुक गए। उसकी आंखों में पहली बार डर की झलक आई। तो क्या मेरा वचन मुझे मौत की ओर ले जा रहा है? बेताल चुप रहा। सिर्फ उसकी आंखें अंधेरे में और भी लाल चमक रही थीं। विक्रम और बेताल श्रापित रात
आगे अंधेरे का बोझ, बेताल की आंखें लाल चमक रही थीं। विक्रम के मन में पहली बार सवाल उठा, क्या सचमुच मैं सही कर रहा हूं? क्या वचन निभाना मेरे प्राणों से बड़ा है? लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को संभाला। मैं विक्रमादित्य हूं, वचन तोड़ना मेरी रगों में नहीं। बेताल धीरे से हंसा। उसकी हंसी कानों में हथौड़े जैसी गूंज रही थी। तू सोचता है तू मुझे पकड़ रहा है, लेकिन सच ये है कि मैं ही तुझे अपने जाल में खींच रहा हूं। साधु की योजना रास्ते भर विक्रम चुप रहे। जब वे साधु के आश्रम के पास पहुंचे तो हवा ठंडी हो गई। आश्रम बाहर से शांत दिखता था, लेकिन भीतर से मंत्रोच्चार की आवाजें आ रही थीं। विक्रम ने बेताल को उतारकर साधु के सामने रखा। साधु ने आंखें बंद कर लीं, फिर गहरी सांस लेकर कहा, राजन, तुमने अद्भुत कार्य किया। अब मैं इस प्रेत को अपने यज्ञ में बांधकर अमृतत्व प्राप्त करूंगा। विक्रम चौंक गए। अमृत? लेकिन साधु, तुमने तो कहा था यह प्रेत शांति पाएगा। साधु की आंखों में अब लोभ की आग थी। हां राजन, शांति तो मुझे ही मिलेगी। यह बेताल असंख्य आत्माओं की शक्ति है। अगर मैं इसे बांध लूं तो मृत्यु भी मुझे छू नहीं पाएगी। विक्रम का दिल धड़क उठा। क्या वे इतने समय से एक धोखे के लिए यह सब कर रहे थे? बेताल का खुलासा। बेताल जोर से हंसा। देखा विक्रम, यही सच है। मैं शापित हूं, पर मेरे भीतर अपार शक्ति है। साधु मुझे अपने यज्ञ में बलि देगा और मेरी आत्माएं उसकी कैदी बन जाएंगी। लेकिन अगर तू मेरी बात माने तो इस धोखे का अंत कर सकता है। विक्रम ने तलवार उठाई। बेताल, तूने मुझे कई बार धोखा दिया। मैं तुझ पर भरोसा कैसे करूं? बेताल की आवाज अचानक गंभीर हो गई। क्योंकि धोखा मैंने दिया, पर सच वही कह रहा हूं। अगर साधु सफल हुआ तो पूरा साम्राज्य उस अमर राक्षस की कैद में होगा। फैसला तेरा है विक्रम। धर्म की रक्षा करेगा या वचन की? यज्ञ का समय। साधु ने अग्नि प्रज्वलित कर दी। चारों ओर खोपड़ियां सजाई गईं। मंत्रों का उच्चारण इतना तेज था कि हवा कांप रही थी। साधु ने आदेश दिया, राजन, बेताल को अग्नि में डालो। विक्रम का दिल द्वंद्व में था, वचन निभाना या धर्म की रक्षा करना। बेताल उसकी ओर झुककर फुसफुसाया, अगर तूने मुझे अग्नि में डाला तो तेरी आत्मा भी इस यज्ञ की ज्वाला में कैद हो जाएगी। सोच ले विक्रम। पहला टकराव। विक्रम ने तलवार लहराई और साधु के सामने खड़े हो गए। साधु, तूने मुझे धोखा दिया है। मैं तुझे यह अधर्म नहीं करने दूंगा। साधु की आंखें लाल हो गईं। मूर्ख राजा, तू सोचता है तू मुझे रोक सकता है? मैं तुझे भी यज्ञ की बलि बना दूंगा। अचानक अग्नि की लपटें ऊंची हो गईं। उसे काली छायाएं निकलकर विक्रम पर टूट पड़ी। विक्रम ने तलवार से उन्हें काटना शुरू किया, लेकिन हर वार के साथ छायाएं और बढ़ जाती। बेताल जोर से हंसता रहा। राजा, अब देख सच का रास्ता कितना कठिन है। विक्रम का निर्णय। विक्रम पसीने से तरबतर थे। उन्होंने तलवार आसमान की ओर उठाई और गरज कर कहा, मैं विक्रम हूं। वचन से भी बड़ा मेरा धर्म है। अगर तेरे श्राप को तोड़ना ही पड़ेगा तो मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। बेताल। इतना कहकर विक्रम ने मंत्रोच्चार करते साधु पर धावा बोल दिया। साधु की आंखों में डर उतर आया। नहीं, अगर तूने मुझे रोका तो सैकड़ों आत्माएं मुक्त होकर तुझे ही चीर डालेंगी। लेकिन विक्रम का वार साधु की गर्दन तक जा पहुंचा। साधु जमीन पर गिर पड़ा और उसकी अंतिम चीख हवा में घुल गई। श्राप का विस्फोट साधु के गिरते ही यज्ञ की अग्नि बेकाबू हो गई। हजारों आत्माएं धुएं के साथ आसमान की ओर निकलने लगीं। उनकी चीखें, उनका दर्द, सब वातावरण में गूंज रहा था। बेताल अब और भी भयावह दिख रहा था। उसका शरीर विशाल हो गया, जैसे 100 आत्माओं का मेल हो। राजा, तूने साधु को मारा है। अब तू मुझे मुक्त करेगा या मेरी कैद बनेगा? विक्रम ने गहरी सांस ली। अगर तेरे श्राप को तोड़ने के लिए मेरी आत्मा की बलि देनी पड़े तो मैं तैयार हूं। असली सच। बेताल चुप हो गया। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें नरम पड़ गईं। राजा विक्रम, तू सचमुच धर्मात्मा है। सदियों से मैं किसी ऐसे की प्रतीक्षा कर रहा था जो वचन और धर्म के बीच सही रास्ता चुने। तूने आज वह कर दिखाया। इतना कहते ही बेताल का शरीर धुएं में बदल गया और हवा में विलीन हो गया। आकाश में तारे चमक उठे। जंगल का अंधेरा हल्का हो गया। श्मशान में पहली बार शांति उतर आई। अंत या शुरुआत? विक्रम ने तलवार म्यान में रखी और थकी हुई सांस ली।
लेकिन उसी समय एक फुसफुसाहट गूंजी। श्राप पूरी तरह टूटा नहीं है राजा। सदियों बाद जब कोई और इस विक्रम और बेताल श्राप का पुनर्जन्म अधूरी गूंज। विक्रम की तलवार अब शांत थी, लेकिन हवा में अभी भी वह फुसफुसाहट गूंज रही थी। श्राप पूरी तरह टूटा नहीं है, सदियों बाद लौटेगा। विक्रम ने आकाश की ओर देखा। तारे पहले की तरह चमक रहे थे, लेकिन उनमें अजीब सी लालिमा उतर आई थी, मानो ब्रह्मांड स्वयं यह चेतावनी दे रहा हो कि अंधेरा अभी पूरी तरह मिटा नहीं है। शांति का छलावा दिन बीते, महीने गुजरे। विक्रमादित्य अपने साम्राज्य लौट आए। लोगों ने उनका स्वागत किया, उन्हें वीर, धर्मात्मा और सबसे बड़ा राजा कहा। परंतु विक्रम के भीतर कहीं ना कहीं वह रात जिंदा थी। कभी कभी रात के सन्नाटे में उन्हें वही बेताल की हंसी सुनाई देती, कभी किसी मोड़ पर काली परछाई दिखती। वे समझ गए थे, यह कहानी यहां खत्म नहीं, यह एक चक्र है जो फिर लौटेगा। सदियों का सफर समय किसी को नहीं छोड़ता। सदियों बाद विक्रम का साम्राज्य इतिहास की किताबों में दर्ज हो गया। लोगों ने बेताल को कहानी, लोक कथा और बच्चों की डरावनी कहानियों तक सीमित कर दिया, लेकिन सच किताबों में छिपा नहीं रहता। कई पीढ़ियों के बाद 21वीं सदी में उसी किले के खंडहर के पास आधुनिक गांव बस चुका था। लोग अब मोबाइल, टीवी और बिजली की दुनिया में थे, पर किला वही था। उसकी टूटी दीवारें अब भी रात को कराहती थीं। बरगद का पेड़ अब भी खड़ा था, सूखा पर जिंदा। नई शुरुआत रात के 12 बजे थे। कुछ युवक मजाक मजाक में उस किले के भीतर घुस गए। उनके पास मोबाइल की टॉर्च थी और होठों पर हंसी। अरे, ये वही किला है ना जहां विक्रम ने बेताल को पकड़ा था। हां भाई, कहते हैं यहां अभी भी आत्माएं घूमती हैं। उन्होंने हंसते हुए बरगद के नीचे शराब की बोतल खोल ली, लेकिन जैसे ही बोतल जमीन पर रखी, पेड़ की जड़ें हल्की हल्की हिलने लगीं। हवा अचानक ठंडी हो गई। एक युवक बोला, ओए, टॉर्च सही से जलाना, यह हवा इतनी ठंडी क्यों हो गई? दूसरे ने मोबाइल उठाया और कैमरे की फ्लैश ऑन की। फ्लैश में पेड़ पर कुछ दिखा, एक काला सा शरीर उल्टा लटका हुआ। बेताल की वापसी। उस शरीर की आंखें एकदम लाल थीं, चेहरा सड़ा गला, होंठ फटे और हंसी वही पुरानी। कितनी सदियां बीत गईं और अब तुम आए हो मुझे जगाने। युवक चीख पड़े। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन बरगद की जड़ों ने उनकी टांगें पकड़ लीं। एक एक कर सब जकड़े गए। बेताल की आवाज गूंजी, विक्रम ने मुझे वचन और धर्म में बांध कर रोका था, लेकिन तुम्हारे पास न वचन है न धर्म। अब मैं तुम्हारी आत्माओं से अपना साम्राज्य बनाऊंगा। श्राप का प्रसार। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, बरगद के नीचे 5 मोबाइल पड़े थे। उन युवकों का कहीं पता नहीं था, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर आखिरी वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। वीडियो में वही दृश्य था, बरगद से उल्टा लटका बेताल और युवकों की चीखें। वीडियो कुछ सेकंड बाद अपने आप ब्लैक स्क्रीन में बदल गया, लेकिन स्क्रीन पर शब्द उभरे, श्राप लौट आया है। आधुनिक भय। अब गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को लोगों के दरवाजे अपने आप खुल जाते। गायब हुए युवकों की चीखें हर रात सुनाई देती। बरगद के आसपास जाने वाले लोग बीमार पड़ जाते। कुछ ने बताया कि उन्होंने रात को खिड़की से बाहर झांककर वहीं उल्टा लटका हुआ शरीर देखा। कोई कहता, बेताल अब सिर्फ पेड़ पर नहीं बल्कि हमारी आत्माओं में उतर रहा है। शोधकर्ताओं की एंट्री। इस घटना की खबर मीडिया तक पहुंची। कुछ पत्रकार और पैरानॉर्मल शोधकर्ता गांव आए। उन्होंने कैमरे लगाए, रात भर रिकॉर्डिंग की। कैमरे में सिर्फ एक चीज दिखी, बरगद के पेड़ के पास एक छाया, जो कभी आदमी जैसी लगती, कभी 100 आत्माओं जैसी। रिकॉर्डिंग में आवाज गूंजी, विक्रम ने मुझे रोका, पर अब विक्रम नहीं है, अब मैं आजाद हूं। अंत की ओर गांव खाली होने लगा। लोग घर छोड़कर भागने लगे, लेकिन श्राप वहीं नहीं रुका, वह फैलने लगा। जो लोग गांव छोड़कर शहर गए, वे भी उसी हंसी और छाया से परेशान होने लगे। किसी ने डरकर कहा, यह श्राप अब सीमा नहीं देखता, यह हर जगह जाएगा जब तक कोई नया विक्रम इसे फिर से नहीं रोकेगा। अंतिम मोड़। बरगद का पेड़ अब भी खड़ा है। हर रात उसकी शाखाओं से चीखें आती हैं। मोबाइल के कैमरे में कभी कभी एक लाल आंख वाला चेहरा दिख जाता है और हवा में वही वाक्य गूंजता है, श्राप पूरी तरह टूटा नहीं है, सदियों बाद लौटेगा और हर आत्मा को अपने साथ ले जाएगा।
नया विक्रम, श्राप की नई जंग, रहस्यमयी जन्म शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक छोटे कस्बे में अर्जुन नाम का लड़का पैदा हुआ। अर्जुन साधारण परिवार से था, लेकिन उसमें कुछ अलग था। बचपन से ही उसे अजीब सपने आते, कभी खंडहर, कभी बरगद का पेड़ और कभी लाल आंखों वाला एक उल्टा लटका हुआ प्राणी। उसकी दादी अक्सर कहती, बेटा, तू शायद हमारे वंश में कोई पुराना अण चुका रहा है, तुझे भगवान ने किसी खास मकसद के लिए भेजा है। अर्जुन इन बातों को हंसी में टाल देता, पर उसके भीतर कहीं गहरी बेचैनी रहती। श्राप की गूंज अर्जुन तक गांव के युवकों के गायब होने की खबर अब मीडिया में वायरल हो चुकी थी। अर्जुन ने भी वह खबर देखी, लेकिन जब उसने मोबाइल पर वह वीडियो देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वीडियो में जो लाल आंखों वाला चेहरा दिख रहा था, वही चेहरा वह बचपन से अपने सपनों में देख रहा था। वह कांप उठा। ये तो वही है, तो इसका मतलब मेरे सपने सच थे। बरगद का आह्वान। एक रात अर्जुन के कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। हवा के साथ एक फुसफुसाहट आई। विक्रम, तेरा इंतजार है। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे एहसास हो गया कि बेताल उसे बुला रहा है, पर क्यों? क्या वह नया विक्रम वही है? पुरानी पांडुलिपि अर्जुन के पिता के पास एक पुराना संदूक था। जिज्ञासा में उसने संदूक खोला तो उसमें पीली पड़ चुकी पांडुलिपि मिली। उसमें संस्कृत में लिखा था, यदा बेताल पुनर्जन्म ले तदा विक्रम भी पुनर्जन्म लेंगे। वंश वही, आत्मा वही, पर रूप नया। वह इस बार भी धर्म और सत्य के साथ खड़ा होगा। अर्जुन स्तब्ध रह गया। वह समझ गया कि वही चुना हुआ है। पहली भिड़ंत अर्जुन ने साहस जुटाकर उस गांव का रुख किया। रात का समय था। बरगद के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चली और लाल आंखें अंधेरे में चमकने लगीं। बेताल की आवाज गूंजी। आखिरकार विक्रम लौट आया। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मैं विक्रम नहीं, मैं अर्जुन हूं। बेताल हंसा। नाम बदल सकता है, लेकिन आत्मा वही है। तू वही है जिसने मुझे श्राप में बांधा था। अब मैं तुझे ही तोड़कर आजाद होऊंगा। अर्जुन का संघर्ष, पेड़ की जड़ें जमीन से उठकर अर्जुन की ओर लपकने लगीं। उसने भागकर पास पड़ी एक लोहे की छड़ उठा ली। जैसे ही उसने छड़ हवा में घुमाई, अचानक उससे नीली लौ निकल पड़ी। अर्जुन चौंक गया। बेताल चीखा, धर्म की शक्ति अब भी तेरे साथ है। युद्ध की शुरुआत अंधेरे में एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। बरगद की शाखाएं नागों की तरह लहराने लगीं। बेताल कभी हवा में, कभी पेड़ पर, कभी अर्जुन के पीछे प्रकट हो रहा था। अर्जुन ने हर वार का सामना किया, लेकिन उसके भीतर डर साफ दिख रहा था। बेताल हंसते हुए बोला, तेरा साहस तुझसे छिन चुका है। अब मैं सिर्फ तेरी आत्मा लूंगा और इस बार कोई धर्म नहीं बचा पाएगा। रहस्य की परतें, लड़ाई के बीच अचानक अर्जुन के मन में पांडुलिपि की एक पंक्ति गूंजी। बेताल को पराजित करने के लिए केवल बल नहीं, बल्कि वचन और बुद्धि चाहिए। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, अगर तू सच में इतना शक्तिशाली है तो एक प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देता? बेताल एकदम रुक गया। उसकी आंखें और लाल हो गईं। वह चिल्लाया, तूने वही पुराना खेल फिर शुरू कर दिया। तुझे मालूम है मैं वचन का दास हूं। ठीक है, पूछ विक्रम, लेकिन याद रख, अगर तू जवाब न दे पाया तो तेरी आत्मा मेरी होगी।